हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर मैट्रिसेस का होने वाला है। CBSE PYQ सीरीज़ 2024 के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बहुत ही आपका परिचित क्वेश्चन है, यानी कि हर साल क्वेश्चन ये आता ही आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ पीछे प्रीवियस ईयर वीडियोस में। मैंने ऐसे क्वेश्चन को करवाएं। तो आप ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन मैच करो। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। फाइंड ए इनवर्स। हमसे पूछा है कि ए इनवर्स क्या होगा। इफ़ यहाँ पर हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है। Hence solve the following system of equations। फिर कह रहे हैं कि जो यहाँ पर 3 इक्वेशन गिवन है ना, जहाँ पर x है, y है, z है, इनकी वैल्यू बताओ। अब देखो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब भी इक्वेशन का हम लोग को क्या पूछता है, इक्वेशन में हम लोग x y z की वैल्यू पूछता है, तो क्या करते हैं हम लोग मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो करते आए ना ये सब चीज़ें, NCERT में हम लोगों ने खूब किया है ये चीज़ें। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहली बात, जो आपका क्वेश्चन है ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि हर साल आपका ये 5 नंबर देता है। हर साल आपका ये 5 नंबर देता है। तो आपको ये कंपलसरी है कि इस क्वेश्चन को आप हर हाल में सीखिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करते हैं, यहाँ पर हमको ए इनवर्स निकालना है। अब देखो यहाँ पर ए इनवर्स निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है आपका एडजॉइंट वाला। तो मैं यहाँ पर एडजॉइंट वाला तरीका ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे एडजॉइंट वाला तरीका इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा सूटेबल लगता है। आप चाहो तो वहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पर्टिकुलर ये नहीं बोला है कि आप इस मेथड से ही सॉल्व करो या इस मेथड से ही सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब सबसे पहले काम क्या रहेगा हमारा, ए इनवर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, देखो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको अलॉन्ग रो 1। आप लिख लीजिए अलॉन्ग रो 1, यानी कि R1 के अलॉन्ग हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखना पड़ेगा रो 1 हमारी कौन सी है, ये वाली है रो 1, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो साइन जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। यानी कि ऊपर आपका क्या होता है, ऊपर आपका होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है। फिर इसके बाद इस 1 जो है लिखा हुआ ना, इसका आप रो काट दो, इसका कॉलम काट दो, फिर जो बचा उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, फिर आता है माइनस का साइन, -1 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। यानी कि कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 माइनस 0 लिख दिया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है इस रो का वो कौन सा है, 2 है। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके ऊपर साइन क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई, माइनस का 2 आएगा, ओके। फिर इसके बाद क्या करो, इसका आप रो और इसका कॉलम कट कर दो, इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। इसका ये होगा रो, इसका ये होगा कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो बचे उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 2 ज़ा 2, फिर आता है माइनस का साइन, तो माइनस, फिर 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना आया, 3 आ जाएगा, यानी कि 2 + 1 आ जाएगा, है ना। ये तो हो गया हमारे पास सेकंड एलिमेंट के लिए, ठीक है भाई। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड एलिमेंट है वो कौन सा है, 1 है। अब 1 के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का 1 ही आएगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद देखो इसका आप क्या कर दो, इसका रो और इसका कॉलम मैंने कट कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 3 -3, कितना आया, माइनस का 3 आ गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस का 6 आ जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास माइनस का 6 आ चुका है। अब हमारे पास क्या हम
काम क्या करना होता है कि जब भी हमको एडजॉइंट फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं हम, उस मैट्रिक्स जिसका भी हमको एडजॉइंट फाइंड करना है उसका हम माइनर मैट्रिक्स जो होता है ना उसके एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए कि अगर मैं एलिमेंट्स निकालूँ तो कैसे निकालते हैं, देखो जिसका भी हमको माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालने, जिस मैट्रिक्स के भी हमको माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालने, उस मैट्रिक्स को देखो सबसे पहले। ये देखो सबसे पहले हमारे पास ये देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास है। तो देखो एम जो हमारे पास जो माइनर मैट्रिक्स आएगी ना, ये वाली, ये वो भी आपकी 3x3 ऑर्डर की होगी। तो उसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, M11 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, M12 होगा, फिर इसका क्या होगा, M13 होगा। इसी प्रकार से M21, M22, M23, M31, M32, M33 होगा। अब हमारा काम क्या रहेगा कि हम M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M13 निकालेंगे, M21 निकालेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो M11 कैसे निकालेंगे, यानी कि माइनर मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट कौन सा है, ये 1 है, ये 1 है ना। तो इसका आप रो, इसका कॉलम कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 3 3 माइनस 1 0 0, यानी कि M11 कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया भाई, 3 आ गया। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। फिर इसी प्रकार से आप M12 निकाल लो। अब देखो इस मैट्रिक्स में 1 2 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। तो इसका आप रो, इसका कॉलम कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 2 ज़ा 2, फिर आता है माइनस का साइन तो माइनस, और -1 × 1 -1 तो हो जाएगा +1, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर M13 निकाल लो, M13। अब देखो इस मैट्रिक्स में 1 3 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। तो इसका आप रो, इसका कॉलम कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 2 ज़ा 0, और 1 × 3 -3, कितना आया, -3 आ गया। यानी कि मैंने यहाँ पर -3 आपका लिख दिया है। ठीक है, फिर हमको निकालना है M21, यानी कि रो 1 के सारे एलिमेंट आ गए, तीनों के तीनों। अब निकालेंगे रो 2 का एलिमेंट, यानी कि M21। तो M21, अब देखो यहाँ पर 21 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। तो इसका आप रो, इसका कॉलम कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 2 ज़ा 2 माइनस 0 1 ज़ा 0, कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया भाई, 2 आ गया। ये देखिए 2 आ गया। फिर अगर मुझे M22 निकालना है, M22 देखो M22 का मतलब क्या है कि इसमें 2 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। तो इसका आप रो, इसका कॉलम कट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × 1 1, और 1 × 1 1, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो इसी तरह से इसी टाइप से आप सारे के सारे एलिमेंट्स से निकाल सकते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइंड ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकाल दिए। अब हमारे पास जो मेन काम रहेगा कि इन माइनर मैट्रिक्स से हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बनाना है। ये माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट से हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट बनाना है। तो देखो इसके लिए एक रूल होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर कि जो पहला एलिमेंट वो क्या लिखा है, M11 लिखा हुआ है। तो इसके सफिक्स में लिखा हुआ 1 1, यानी कि इसको अगर हम जोड़ें 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, आपका इवन नंबर है। जब 2 इवन नंबर होता है, जब कोई भी इवन नंबर आता है, अगर जोड़ने पर, सफिक्स को जोड़ने पर जब भी इवन नंबर आता है तो क्या होता है कि जो हमारा माइनर मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट होगा ना, वही हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा ए डिनोट कर रहा है कोफैक्टर मैट्रिक्स को, कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है ए। तो यहाँ पर A11 क्या हो गया, 3 हो गया। अब निकालते हैं हम लोग A12। तो देखो A12 कैसे निकालेंगे उसको, अब देखते हैं हम लोग M12 को। तो अगर हम 1 + 2 करें तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। 3 क्या आपका है, एक ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर होता है ना, तो क्या होता है कि इसी नंबर में क्या करते हैं हम लोग, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो A12 जो हो जाएगा -3। ठीक है, तो यही रूल होता है कि जब भी इवन होता है तो क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, और जब इवन ऑड होता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है,
M13 क्या है, इवन है, तो यहाँ पर -3 का 3 रहेगा। ये क्या आपका है, ऑड है, तो 2 का -2 हो जाएगा। ये 0 चाहे ये 0 आपका ऑड, यहाँ पर आपका चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका, ये सेम ही आता है। ठीक है, क्योंकि चाहे आप +0 का हो चाहे आप -0 का हो, वो तो 0 ही होता है ना। फिर 2 3 क्या आपका है, ऑड है, तो -2 का 2 हो जाएगा। 3 1 क्या आपका है, इवन है, तो -5 का -5 ही रहेगा। 3 2 क्या है, ऑड है, तो -3 का 3 हो जाएगा। 3 3 क्या है, इवन है, तो -1 का -1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकाल लिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ली है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइंट बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में बदल दो, तो पहली रो क्या हो जाएगी, पहला कॉलम हो जाएगी। देखिए, ये पहली रो है तो पहला कॉलम में आ गई, ये दूसरी रो है तो दूसरे कॉलम में आ गई, ये तीसरी रो है तो ये आपके पास तीसरी रो है तो तीसरे कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब सिंपली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो आगे देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आया था, वो क्या आया था, -6 निकल के आया था। -6 यानी कि आएगा ये 1/-6 आएगा ना यहाँ पर। लेकिन आप चाहो तो जो फ्रैक्शन जो होता है ना, उसमें आप साइन चाहे यहाँ पर लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर साइन ऊपर लगा दिया है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। फिर यहाँ मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली ए इनवर्स निकल के आ चुका है, यानी कि हमारा आधा क्वेश्चन हो गया फिनिश। हम लोग बात करते हैं आधे क्वेश्चन जो रिमेनिंग बचा हुआ है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x + 2y + z, यहाँ पर तीनों इक्वेशन गिवन है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स मेथड का अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, इसमें हम लोग 3 मैट्रिक्स मानते हैं। पहली मैट्रिक्स कौन सी होती है, पहले का नाम दिया मैंने पी मैट्रिक्स है। क्या नाम है, पी है। जिसमें क्या होते हैं हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं, क्या सॉरी 3 कॉलम बने होते हैं। 3 कॉलम बने होते हैं और तीनों कॉलम में क्या आते हैं आपके, कोएफिशिएंट ऑफ x आता है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y विद साइन। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में क्या आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ z आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 1 है 2 है 1 है, यानी कि 1 2 1, ये तो x वाले हो गए। यहाँ पर देखो 2 है 3 है, यहाँ पर क्या है -1 है, तो 2 3 -1 हो गया। यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर देखो z है ही नहीं, तो यहाँ पर z है नहीं सेकंड वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि 1 0, और यहाँ पर क्या आपका 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स है कोफिशिएंट वाली, वो हम लोगों ने बना ली। फिर दूसरी मैट्रिक्स कैसी होती है, वो भी कैसी होती है, एक कॉलमनर मैट्रिक्स होती है, यानी कि सिर्फ उसमें एक ही कॉलम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो मैट्रिक्स जो होती है ना, कैसी मैट्रिक्स होती है, जिसमें कि हमारे कांस्टेंट एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि जिनके साथ में कोई वेरिएबल जुड़ा नहीं होता है, मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ पर देखो 5 1 और 8 ये हमको दिख रहे हैं, तो 5 1 और 8 को मैंने एक कॉलम में मैंने लगा दिया है, एक ही कॉलम में। फिर जो तीसरी मैट्रिक्स बनती है वो आपकी वेरिएबल बनती है। यहाँ पर देखिए कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल, यानी कि x y और z। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको तीनों को तीनों एक ही कॉलम में लगा दिया। अगर यहाँ पर मान लो कि 4 वेरिएबल दिए गए हों, है ना, तो यहाँ पर आपको 4 आप लगा सकते हो। यहाँ पर x y z एंड यहाँ पर जितने वेरिएबल दिए हैं उनको लगाते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास जो मैट्रिक्स जो होती थी निकल के आती थी ना, वो हमारे पास ये ए के सेम हो जाती थी, यानी कि जो हमारे पास ए गिवन होता था, ए जो हमारे पास ये जो हमारे पास ए गिवन होता था ना, तो ये इसके सेम हो जाती थी। तो इसको फिर हम क्या करते थे, इसका इन्वर्स हमको पता ही होता था, निकाल ही चुके होते थे। तो हम लोग यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेते थे, यानी कि हमको इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी है ना पी, ये हमारे पास सेम नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, अब हमको यहाँ पर फॉर्मूला लगा के इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो पी एक्स बराबर पी हो गया, और एक्स बराबर क्या है, पी इन्वर्स ऑफ बी हो गया। ठीक है, तो पता ही आपको है। अब हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमको निकालना है पी इन्वर्स। क्या निकालना है हमको, है पी इन्वर्स। तो पी इन्वर्स निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमको पी इन्वर्स निकालने के लिए हमको 1/डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ पी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये लगाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर देखिए, जो काम मैंने वहाँ पर ए के लिए किया, वही काम मैं यहाँ पी के लिए करूँगा। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे माइनर एलिमेंट्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे।
ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही रूल अप्लाई करके ऑड इवन वाला जो रूल होता है ना, वही अप्लाई करके मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालूंगा किसके, पी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम आपने उन्होंने कर लिया आई होप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो डिटर्मिनेंट ऑफ पी है ना, वो भी कितना आया, -6 आया है। अगर मैं इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दूँ तो ये निकल के देखिए यहाँ पर आएगी, ये निकल के आएगी। फिर इसके बाद अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूँ तो क्या आएगा, 3 -3 -3 -2 0 2 -5 3 -1। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने ए के लिए किया था। ठीक है, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि -1/6 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमारे पास ये पी इनवर्स निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये है, पी इनवर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, फिर बी की वैल्यू हमारे पास ये है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला रो पहला ही कॉलम बनेगा, तो 3 × 5 15 -3 × 1 -3 -3 × 8 -24 आ गया। फिर सेकंड रो पहला कॉलम -2 × 5 -10 0 × 1 0 और 2 × 8 16 ये हो गया। ठीक है, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि एक ही कॉलम ही है, तो -5 × 5 -25 3 × 1 3 -1 × 8 -8। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना आएगा, -12 6 -30। अब देखो जो बाहर लिखा हुआ है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बाहर वाले एलिमेंट को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जब पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, देखो ये लिखा हुआ है -1/6 इंटू -12, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो 6 2 12 कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा, यानी कि मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। देखिए ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये 2 आ गया। फिर उसके बाद देखिए 6 1/6 सेकंड वाले एलिमेंट के लिए है ना, -1/6 इंटू 6, तो 6 6 कटे कितना आया, -1 आ गया, तो मैंने -1 भी लिख दिया। ठीक है, तो लास्ट वाला देखो क्या है, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है -30, तो -1/6 इंटू -30, तो माइनस माइनस कट के प्लस आ गया, 6 5 30 कितना आया, 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 भी लिख दिया है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी, जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आएंगी, यानी कि फाइनली हमारे पास जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है, जो कि हमको निकालना था एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब हमको ये कैसे पता करें कि जो ये वैल्यू जो आई है ना एक्स वाई जेड की, ये सही है या गलत है, तो इनको चेक करने के लिए आपको इक्वेशन को चेक करना पड़ेगा। आप याद रखो कितनी वैल्यू है, 2 -1 5, 2 -1 5, इक्वेशन पे आओ, 2 -1 5, 2 -1 5। तो यहाँ पर देखो पहले इक्वेशन में पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, और प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस -1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 5 है। इन दोनों को जोड़ो, 2 - 2 कट जाएंगे, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। देखिए जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 5 आया। जब मैंने इसको सॉल्व किया कितना आया, 5 आया। इधर भी 5 आ रहा है, यानी कि LHS जो है ना वो RHS के बराबर आ रहा है, यानी कि जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। आप चाहो तो तीनों को चेक कर लो, तीनों को सेटिस्फाई करेंगी, ये जो आपकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू जो होंगी ना वो तीनों को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स की वीडियो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।